चुड़ैल सास की नवरात्रि। नवरात्रि का दिन था। मंदिर में दुर्गा माँ की पूजा के लिए तैयारियां चल रही थी। तो वहीं मंदिर से कुछ दूरी पर चुड़ैल आरती और चुड़ैल पूजा टकटकी लगाए मंदिर की तरफ देख रही थी। अरे बहू देखना, आज नवरात्रि है। हाँ माँ जी, देख रही हूँ, सभी तरफ कितना खुशी का माहौल है। मैं भी दुर्गा माँ की पूजा करना चाहती हूँ, लेकिन हम कर तो नहीं सकते। काश दुर्गा माँ हम भूत प्रेतों को भी मंदिर में आने की सिद्धि दे देती। ऐसा भी हो सकता है, अगर हम दुर्गा माँ से सच्चे दिल से मांगे तो क्या नहीं हो सकता। शायद आप ठीक कहती हो सासू माँ। अगर हमारे साथ नवरात्रि के एक दिन पहले वो हादसा ना हुआ होता तो आज हम बिना किसी रुकावट के पूजा कर रहे होते। विमला नगर में सास आरती और बहू पूजा दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वो दोनों बहुत गरीब थीं। अरे बहू, कुछ दिनों बाद तो नवरात्रि है। अगर हमारे खाने को ना हो तो चलेगा, मगर अगर माँ को भोग नहीं लगाया तो दुर्गा माँ नाराज हो जाएंगी। हाँ, बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए माँ जी, हम दुर्गा माँ को जरूर भोग लगाएंगे। पर कैसे? अरे जब से मेरे बेटे का देहांत हुआ है, ऐसा लगता है मानो मेरे हाथ कट गए हों। दुर्गा माँ हमें जरूर कमाने का कोई जरिया दिखा ही देंगी, आप परेशान मत होइए माँ जी। आरती और पूजा ये बातें कर ही रही थी कि तभी पूजा अपने घर की खिड़की से बाहर देखती है और उसे बहुत ही सुंदर गेंदे के फूल का एक बगीचा दिखाई देता है। दिखा दिया, हमें दुर्गा माँ ने दिखा दिया माँ। अरे क्या दिखा दिया? किसकी बात कर रही है तू? सासू माँ, दुर्गा माँ ने हमें हमारे कमाने का जरिया दिखा दिया। अरे पर क्या? माँ, कैसा रहेगा अगर हम दोनों गेंदे के फूलों की माला बनाकर मंदिर के बाहर बेचे? तो इससे हमारी कमाई भी हो जाएगी और नवरात्रि के दिन हम दुर्गा माँ को भोग भी लगा देंगे। बहू, कह तो तू कुछ कुछ ठीक ही रही है, शायद हम ऐसा कर सकते हैं। फिर क्या था, आरती और पूजा गेंदे के फूल के बाग में जाती हैं और वहाँ से फूल तोड़कर माला बना देती हैं। माँ, मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी मालाएं काफी रहेंगी। हाँ, शायद इतना काफी है। चलिए अब इन्हें बेचने चलते हैं। पूजा और आरती मालाएं लेकर मंदिर पहुंच जाती हैं और वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर माला बेचने लगती हैं। अरे बहन, ये माला कैसे दी है? 10 रुपए की एक है। वाह, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। मुझे 3 मालाएं देना। देती हूँ, दोबारा जरूर आना। आरती और पूजा की मंदिर के बाहर अच्छी बिक्री हो रही थी। शाम होते होते उनकी सारी मालाएं भी खत्म हो गई थी। देखा मेरी सासू माँ, मैंने कहा था ना कि दुर्गा माँ हमारी मदद जरूर करेंगी। अब तो नवरात्रि पर हम अपनी मैया को अच्छे से अच्छा भोग लगाएंगे। हाँ बिल्कुल, मेरी समझदार बहू। इसी तरह रोज आरती और पूजा गेंदे के फूलों की माला बनाती और बेच देती। उनके दिन भी अब बदलने लगे थे। नवरात्रि के एक दिन पहले आरती और पूजा माला बनाकर बेचने के लिए ला रही थी। माँ, आज तो हमने बाकी दिनों के मुकाबले दोगुनी मालाएं बनाई हैं। हाँ, क्योंकि कल ही तो नवरात्रि है। आज तो हमारी मालाएं हो सकता है ये भी कम पड़ जाएं। वो दोनों बातें करती हुई चल ही रही थी कि तभी उनकी टक्कर एक ट्रक से हो गई और आरती और पूजा वही खत्म हो गई। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ सब हमारी लापरवाही का ही नतीजा था। नहीं माँ, जो किस्मत में लिखा था वो हो गया। शायद हमारी किस्मत में इस बार दुर्गा माँ की नवरात्रि पूजा थी ही नहीं। ऐसा नहीं है बहू, तूने ठीक कहा कि जो किस्मत में लिखा था वो हो गया, मगर अगर हमारी किस्मत में ये नवरात्रि पूजा नहीं होती तो अब तक हम मुक्त हो गए होते। मतलब ये कि अगर हम आज यहाँ पर हैं, चाहे फिर हम किसी भी रूप में हो, तो इसका मतलब है कि कोई तो काम है जो अधूरा है और जब तक वो पूरा नहीं होगा हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं समझ गई माँ, आप जो कुछ भी कहना चाहती हो मैं अच्छे से समझ गई। चलिए हम दुर्गा माँ को खुश करने की कोशिश करते हैं। आज तो नवरात्रि का पहला ही दिन है, हो सकता है कि हमें आखिरी नवरात्रि तक मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाए और हम अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर सके। जरूर, क्यों नहीं। आरती और पूजा दोनों मंदिर के पास वाले जंगल में अपनी तपस्या शुरू कर देती हैं। अब नवरात्रि का 9वां दिन था। मंदिर में पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। आरती और पूजा अपनी तपस्या में ही लगी हुई थी कि तभी वहां पर एक तांत्रिक आता है। सुनो, मैं तुम दोनों चुड़ैलों से ही कह रहा हूँ। आरती और पूजा उस तांत्रिक की बात नहीं सुनती और अपनी तपस्या को जारी रखती हैं। तुम मेरी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तांत्रिक अपनी पोटली से भभूत निकालता है और उन दोनों चुड़ैलों पर डाल देता है।
भभूत जैसे ही चुड़ैलों के शरीर को छूती है वो दोनों ही जमीन पर गिर जाती हैं। आह, किसने किया ये? किसने हमारी तपस्या को भंग किया? जिसने भी किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैंने किया है ये। तुम दोनों कौन हो और यहाँ मंदिर के पीछे इस पवित्र जंगल में क्या कर रही हो? हमें माफ करना तांत्रिक बाबा, हम चुड़ैल हैं। वो तो मुझे दिख भी रहा है कि तुम दोनों चुड़ैल हो, लेकिन तुम यहाँ क्या करने आई हो? चली जाओ दोनों यहाँ से, वरना। देख तांत्रिक, तू गलत समझ रहा है। हम यहाँ किसी को कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। हाँ माँ सही कह रही है। तो फिर क्यों आई हो? वो हम। पूजा तांत्रिक को अपनी साथ घटी पूरी दुर्घटना के बारे में बता देती है। और हमारी अंतिम इच्छा तो बस ये है कि हम दुर्गा माँ की पूजा में शामिल हों, और इससे ज्यादा हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। जब हमारी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी तो हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। मैं तुम दोनों की बात समझ गया। तुम दोनों माँ दुर्गा की पूजा करना चाहती हो, लेकिन क्योंकि तुम बुरी ताकतें हो तो तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती हो ना, इसलिए तुम ये तपस्या कर रही थी। हाँ, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमें कोई सिद्धि प्राप्त हुई भी है। शायद नवरात्रि पूजा हमारी किस्मत में है ही नहीं। ऐसा नहीं है, शायद दुर्गा माँ ने मुझे यहाँ तुम दोनों के लिए ही भेजा है। तुम चाहो तो तुम पूजा कर सकती हो। सच? हाँ बिल्कुल, लेकिन वादा करो कि पूजा में तुम किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी और पूजा के बाद यहाँ से बहुत दूर चली जाओगी। हम वादा करते हैं हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और पूजा के बाद तुरंत हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। तो लो, जी लो ये आखिरी पल। तांत्रिक बाबा गंगा का पवित्र जल चुड़ैलों पर छिड़क देते हैं। जल डालते ही वो दोनों चमकने लगती हैं और अपने इंसानी रूप में आ जाती हैं। माँ, हम फिर से इंसान बन गए। हाँ बहू। अब जल्दी जाओ, पूजा शुरू होने ही वाली है। दोनों चुड़ैलें अब मंदिर में प्रवेश कर जाती हैं। वो दोनों खुशी खुशी पूजा करती हैं और दुर्गा माँ को भोग भी लगाती हैं। पूजा खत्म होने के बाद वो दोनों वापस जंगल में आ जाती हैं। अब तो तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी हो गई ना? बिल्कुल, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। अब आप हमें मुक्त कर दीजिए। अब हम इस दुनिया में और नहीं रहना चाहते। तांत्रिक दोनों चुड़ैलों पर एक मंत्र पढ़कर फूंकता है और अचानक मंत्र फूंकते ही वो दोनों गायब हो जाती हैं। चुड़ैलों को अब उनकी अंतिम इच्छा पूरी होने के बाद मुक्ति मिल गई थी और सब कुछ ठीक हो गया। चुड़ैल की 5 जादुई प्रेग्नेंट बेटियां। ऐ दिल लाया है बाहर, खुशियों का प्यार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार क्या कहना। तभी चुड़ैल बेटी निशा आकर रसोई में अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, सुबह सुबह अपने गाजर का हलवा इतने सारे मेवे डालकर क्यों बना रही हैं आप? तुम 5 के लिए बना रही हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है, और मेवे इसलिए डाल रही हूँ ताकि तुम्हारे बच्चों को इनसे ताकत मिले, समझी अब? और तुम यहाँ क्यों आई? मना किया है ना ज्यादा चलने फिरने से। जाओ जाकर अपनी बहनों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठो। अंजना चुड़ैल की 5 चुड़ैल बेटियां थीं जो कि गर्भवती थीं। अंजना उनका ख्याल रख रही थी। वो 7 महीने की 5 गर्भवती बहनें थीं। तभी अंजना अपनी 5 चुड़ैल बेटियों को गाजर का हलवा परोसती है। अरे माँ, आप हमारे लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? चुप करो तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ ना मैं, और ये सब मैं अपने नाती नातिन के लिए कर रही हूँ। और जब तुम्हारा ख्याल रखो तो चुपचाप काम कर लिया करो। ठीक है माँ, खा रहे हैं हम। वैसे भी ये तो हमारा फेवरेट है, शायद हमारे बच्चों को भी पसंद आ जाए। हाँ माँ, आपके हाथ का बनाया हुआ गाजर का हलवा वैसे भी हमारा बहुत फेवरेट है। चलो गर्मा गर्म खाते हैं। माँ ने खोया भी बहुत डाला है। तभी चुड़ैल की 5 बेटियां गाजर का हलवा खाती हैं और अपनी माँ के बनाए गाजर हलवे की तारीफ करती हैं।
अरे बड़ी जल्दी खा लिया, थोड़ा सा और खा लो, बहुत सारा बनाया मैंने। इसके बाद दवाई खा लेना और टहलना, पर धीरे धीरे। वैसे भी जिसे तुम्हारी फिक्र करनी चाहिए थी उसे तो तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं। कम से कम माँ तुम्हारा ख्याल रख रही है तो रखवा लो। जब ही तो तुम पांचों का ये हाल है। तुम्हें पता है तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मेरे दिल पर क्या बीतती है। अरे माँ, नाराज क्यों होती हो? सॉरी ना, हम आपकी सारी बात सुनेंगे, वो भी चुपचाप, है ना बहनों? हाँ माँ, हम आपकी सारी बात सुनेंगे। कुछ देर बाद अंजना चुड़ैल अपनी 5 चुड़ैल बेटियों को पार्क में ले जाती है और धीरे धीरे उन्हें टहलने को कहती है, जिससे वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करती हैं। उनको बीच बीच में जूस पिलाती हैं, फल काट कर खिलाती हैं और घर ले आती हैं। अब तुम पांचों यहाँ पर रहो और उठना मत। कुछ भी चाहिए होगा तो मैं आकर तुम्हें दे दूंगी। अभी फल सब्जियाँ तुम्हारे लिए खत्म हो गई, मैं बाजार से लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी बहनों का ख्याल रखूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल अंजना रूप बदलकर बाजार से अपनी बेटियों के लिए फल फ्रूट्स जूस लेने चली जाती हैं। तभी राधिका को पानी चाहिए था तो कहती है, अरे मुझे पानी चाहिए और माँ ने तो मुझे उठने से मना किया है। मनीषा उठा सकती है पर वो भी तो गर्भवती है ना। राधिका अपने पेट पर हाथ रखकर यह बात कहती है कि उसके पेट पर एक रोशनी होती है और जादू से एक पानी का गिलास इसकी ओर आ जाता है। अरे लगता है मेरे बच्चे ने मुझे पानी का गिलास दे दिया। थैंक यू बच्चा। राधिका, याद है ना, हमारे बच्चे जादुई हैं। अगर हमें कुछ भी चाहिए होता है तो बच्चे हमें दे सकते हैं। फिर भी माँ हमारी फिक्र करती है। यार, माँ का हमारी चिंता करना जायज है। तुम जानती हो ना हमारे पतियों ने हमारे साथ क्या किया है। निशा दीदी सही कह रहे हैं, बिल्कुल। पर कुछ वक्त बाद माँ को बता देंगे कि हमारे जादुई बच्चे हैं जो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। बेटा, हमें चाट पापड़ी खाने का मन कर रहा है, जरा देना। और मुझे छोले भटूरे खाने हैं। 5 चुड़ैल बेटियां अपने पेट पर हाथ रखकर अपने जादुई बच्चों से खाने की मांग करती हैं। ये कहते ही उसके 5 जादुई बच्चे उनकी फरमाइश पूरी कर देते हैं और वो ये सारे खाने को चटकारे लेते हुए खाते हैं। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बेबी ने किक मारी। अच्छा, लगता है बेबी फुटबॉलर बनेगा। तभी अंजना चुड़ैल घर वापस आ जाती है और कहती है, बच्चों, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? ख्याल रखा ना ठीक से? हाँ हाँ माँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। चलो अच्छा है, मैं तुम्हारे और बच्चे की सेहत के लिए गोंद के लड्डू बनाऊंगी। ठीक है माँ। वक्त गुजरता है। कुछ महीनों बाद 5 चुड़ैल बहनें अपने 5 जादुई बच्चों को जन्म देती हैं। उनके साथ खेलने लगती हैं। तभी महीने भर के बच्चों को खाना खिलाते हुए राधिका कहती है, निशा, अब वक्त आ गया कि हमें अपने 5 पतियों से बदला ले लेना चाहिए। जो उन्होंने हमारे साथ किया उनका भुगतान तो उन्हें भी करना होगा। हाँ बिल्कुल, और अब हमारे बच्चों को भी कोई खतरा नहीं है। माँ भी हमें कुछ नहीं कहेंगी। बिल्कुल ठीक बोला तुमने मेरी बच्चियों। जाओ और उसका बहुत बुरा हाल करना। तुम्हारे 5 बच्चों का ख्याल मैं रखूंगी। और वो 5 चुड़ैल अपनी चुड़ैल माँ को अपनी जादुई बेटी के बारे में बता देती हैं। और वो 5 चुड़ैल पत्नी अपने पतियों के पास पहुंचकर सोते हुए उन्हें परेशान करती हैं। उनकी चद्दर को खींच लेती हैं तो कभी खटपट करती हैं। ये देख निशा का पति रोहन कहता है, कौन है यहाँ? तेरी मौत हूँ मैं, तेरी मौत। बचाओ, कोई बचाओ। ऐसा कहकर रोहन अपने भाई के रूम में पहुंचकर सो जाता है, जहां चारों चुड़ैल बहनों ने उनकी नाक में दम कर रखा था। वो उन्हें भी सताती परेशान करती हैं, मारती हैं। उनके रूम की सारी चीजें उड़ने लगती हैं। कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। सभी 5 भाई डरकर कहते हैं, अरे भाई रोहन भाई, मोहित, यार ये सब क्या हो रहा है? हमारे साथ अजीब हरकतें क्यों हो रही हैं? कोई तो है जो हमें परेशान कर रहा है। और शिवा भाई, मेरे साथ भी यही हो रहा है। भाई हमें बचा लो। जब तुमने किसी को जीते जी नहीं छोड़ा तो हम क्यों तुम्हें बख्शें? अब तुम्हें क्यों डर लग रहा है? ये कौन है जो हमसे ऐसी बातें कर रहा है? हमने किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। और कौन हो तुम जो हमें परेशान कर रही हो? तुम्हारी पत्नी हूँ मैं। मार दिया था ना तुमने हमें। तुम 5 भाई से हम 5 बहनें बदला लेने आए हैं। तुमने हमारे बच्चे का भी ख्याल नहीं रखा और हमें मार डाला। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर नहीं है तो मैं याद दिला देती हूँ। वो दिन याद है जब तुम्हें हमारी चुड़ैल माँ के बारे में अचानक से पता चल गया था?
अरे दामाद जी, आप मेरी बेटी का ठीक से ख्याल तो रखते हैं ना? हाँ हाँ मम्मी जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखता हूँ। मैं नहीं बल्कि मेरे चारों भाई भी आपकी चारों बेटियों का अच्छे से ख्याल रखते हैं। हाँ मम्मी, रोहन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस तरह एक हफ्ते तक अंजना की पांचों बेटियां अपने पति के साथ उसके पास ही रहती हैं। पर एक दिन अचानक से अंजना चुड़ैल रूप में रोहन के सामने आ जाती है और रोहन अपने चारों भाइयों को जाकर उसकी असलियत बता देता है और कहता है, शिवाय, मोहित, तुम जानते हो हमारी सास चुड़ैल है। अगर वो चुड़ैल है तो हमारी पत्नियां भी चुड़ैल होंगी और हमारे होने वाले बच्चे भी वैसे ही होंगे। इससे तो अच्छा यही होगा कि हम उन्हें खत्म कर दें। क्या? अगर हमारी पत्नी चुड़ैलें निकली तो हमारे बच्चे भी वैसे ही होंगे? नहीं नहीं, हमारे बच्चे इस दुनिया में आए उससे पहले हम सब खत्म कर देंगे। हम क्यों उनका बोझ ढोएं? कहीं आगे जाकर कुछ हो गया तो? अरे कल सुबह तक सब बताना अपनी पत्नी के बारे में। ये कहते ही पांचों अपनी पत्नियों के खाने में जहर मिलाकर उन्हें खिला देते हैं। तभी पांचों अपना गला पकड़कर जहर उगलती हैं। ये क्या हो रहा है? मोनिका, मनीषा, राधिका, ये तुम लोगों ने हमें क्या खिलाया है? वही जिसके तुम काबिल हो। तुम्हारी माँ चुड़ैल है और तुम पांचों भी चुड़ैल होंगी और हमारे बच्चे भी तुम्हारे जैसे ही होंगे। इसलिए हम पांचों भाइयों ने तुम पांचों को खाने में मिलाकर जहर खिला दिया। तुमने हमारे बच्चों के साथ ठीक नहीं किया। ये कहते ही पांचों गर्भवती बहनें मर जाती हैं, जिसके बाद में वो चुड़ैल बन जाती है। तुम पांचों भाइयों ने मिलकर इतना बड़ा कदम उठाया और एक बार भी तुम्हें अपने बच्चों का एहसास नहीं हुआ और हमें भी मार डाला। अगर हम चुड़ैल होते तो हम मरते, तुम्हारे जहर का असर भी नहीं होता हमें। और इस बात से माँ बहुत नाराज है। अरे बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो, वापस आ जाओ। हाँ, हमें माफ कर दो तुम पांचों। हम पांचों तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। इस तरह पांचों पतियों को अपनी गलती का एहसास होता है और पांचों चुड़ैल बहनें अपनी माँ और जादुई बच्चों के साथ अपनी दुनिया में खुशी खुशी रहती हैं। सुमन के 4 बच्चे थे, वरुण, पाखी, राजू, मीनू, जो कि 5 साल की उम्र तक के थे। साथ ही सुमन 9 महीने की गर्भवती थी। वहीं दूसरी ओर पति को जुआ खेलने और शराब पीने की लत थी। इसी वजह से वो न तो अपने बच्चे पर ध्यान देता था, न अपनी गर्भवती पत्नी पर। उल्टा उन पर और जुल्म करता था। यकीन नहीं होता तो आप खुद देखिए। सुमन अपने चारों बच्चों को खाना खिला रही थी कि नशे में उसका पति विनोद आ जाता है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ये तो आज फिर से पी कर आ गए। कब अकल आएगी इन्हें? बच्चों, तुम्हें और दाल चावल खाना है तो बता दो, और दूंगी मैं। नहीं नहीं माँ, लेकिन मुझे थोड़े से चावल झुमरू के लिए चाहिए। ठीक है, मैं देती हूँ। क्या देगी तू? फ्री के पैसे और खाना आ रहा है जो तू कुत्ते को खिलाएगी? अरे कोई जरूरत नहीं है उस कुत्ते को खिलाने की। गली का कुत्ता है तो कचरे में ही मुंह मार कर खाएगा। माँ, पापा क्या बोल रहे हैं? बेटा, तुम इनकी बात मत सुनो। विनोद, ये तुम पीना कब बंद करोगे? अरे जरा अपने बच्चों पर भी ध्यान दो। जब देखो नशे में ही धुत रहते हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? पीऊंगा मैं। बोल, तू क्या करेगी? और क्यों क्यों देखूं मैं तेरे बच्चों को? हाँ, ये मेरे बच्चे नहीं है। चल पैसे निकाल, पैसे दे मुझे। नशेड़ी विनोद अपनी पत्नी के पास जाकर पैसे मांगता है। पैसे न मिलने पर वो इधर उधर से पैसे ढूंढकर हाथ में लेता है तो सुमन उसे रोकने की कोशिश करती है, जहां विनोद उसे धक्का दे देता है और वो रोते हुए कहती है, मेरा बच्चा। विनोद, पैसों को छोड़ दो, इससे पहले बच्चों का खाना आएगा। तुम्हें तो बस नशे में और जुआ खेलने में पैसे लगाने। अरे जरा खुद को देखो, ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। तुझको जो कहना है वो बड़बड़ाती रहे। मैं तो जाऊंगा और दारू पीऊंगा। नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरे रास्ते आएगी तो बहुत बुरा होगा। हट जा मेरे रास्ते से। नशे में धुत विनोद एक बार फिर सुमन को धक्का देकर गिराकर चला जाता है, जिसमें उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। चारों बच्चे अपनी माँ के लिए परेशान होते हैं। बड़ा बेटा और बेटी कहते हैं, माँ, ठीक तो हो? आपके तो लगता है बहुत दर्द हो रहा है। अब हम क्या करें? माँ, मैं क्या करूं? आंटी को बुलाकर लाऊं क्या? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लगता है तुम्हारा छोटा भाई अब बहन आने वाली है। जाओ, किसी को बुलाकर लाओ।
जाओ बच्चों, जल्दी जाओ। माँ फिक्र मत करो, हम जल्दी से काजल आंटी को लेकर आते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। माँ, वरुण भैया। दोनों भाई बहन पड़ोसन को लेने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर झुमरू, राजू, मीनू सुमन को ऐसी हालत में देखकर परेशान थे। दर्द में सुमन एक छोटे से बच्चे को जन्म देकर इस दुनिया से चल बसती है। इतने में पाकी, वरुण अपनी पड़ोसन काजल को ले आते हैं। सबसे पहले काजल बच्चे को लेकर एक कपड़े में लपेट देती है और कहती है, अरे क्या हुआ सुमन? सुमन, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? हे भगवान, ये तूने इन बच्चों के साथ कैसा अनर्थ कर दिया। एक बच्चा जो हुआ उससे तुमने माँ का प्यार छीन लिया और ये चारों बच्चे अपनी माँ को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। अब इन 5 बच्चों का क्या होगा? बाप तो वैसे ही नशेड़ी है। काकी, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलो ना काकी। काकी बताओ ना, माँ कुछ कह क्यों नहीं रही है? बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, भगवान जी के पास चली गई है। अब तुम 5 बच्चों को ही एक दूसरे की हिम्मत बननी पड़ेगी। उस छोटे से बच्चे को काजल कटोरी का दूध पिलाकर चली जाती है। एक हफ्ता दिन बीत जाता है, जहां उस नशेड़ी को यह भी होश नहीं होता कि उसका एक छोटा बेटा भी है, और पता भी चल जाता है तो वो अपने किसी भी बच्चों पर ध्यान नहीं देता। एक बार पाकी अपने पिता से कहती है, पापा मुझे भूख लग रही है, और वरुण, मीनू, राजू को भी और छोटे बाबू को भी कुछ खाने को दो ना। खाना बना दो पापा। अरे क्या है, क्यों मेरे कान पर किटर किटर कर रही है? मैं क्यों बनाऊं खाना? तेरा नौकर लग रहा हूं? चल हट यहां से। तेरी माँ मेरी छाती पर सारी औलाद छोड़कर चली गई क्या? इस तरह वो बच्चों को हमेशा डांटता था। भूख के मारे अगले दिन बच्चे कचरे में से ढूंढकर खाना खाते हैं, और जब उन्हें 2 दिन बाद फिर खाना नहीं मिलता तो वो अपने पिता से कहते हैं, जहां विनोद अपने बच्चों को मारता पीटता है। ये सारी दशा देखकर सुमन का दिल पिघल जाता है और वो चुड़ैल बनकर वापस लौटती है। अपने छोटे बच्चे को भूख से व्याकुल देखकर सुमन उठाने की कोशिश करती है, मगर वो बच्चा उसके हाथ में नहीं आता। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं अपने बच्चों को गोद में क्यों नहीं ले पा रही? इसे भूख लग रही है, दूध पिला देती हूँ। तभी चुड़ैल अपने जादू से बच्चों के सामने दूध की बोतल और अच्छा सा खाने का इंतजाम कर देती है। वहीं झुमरू चुड़ैल को देख रहा था। तभी चुड़ैल झुमरू को इशारा करती है तो दूध की बोतल लेकर झुमरू उसके छोटे बच्चे को पिलाता है। भैया वो देखो, झुमरू छोटे बाबू को दूध पिला रहा है। अरे हाँ। तभी मीनू अपने छोटे भाई को गोद में ले लेती है और बच्चे झुमरू को भी खाना देते हैं। सबको खाना खाता हुआ देख रोते हुए चुड़ैल माँ कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, कम से कम मेरे बच्चे मेरे जादू से खाना तो खा पाए। कितनी बदनसीब भागन माँ हूँ मैं। अपने बच्चों को छू नहीं सकती, उन्हें गोद में उठा नहीं सकती, सिर्फ देख सकती हूँ। झुमरू, इधर आओ। उसकी आवाज सुनकर झुमरू उसके पास जाता है। झुमरू बेटा, जब भी मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। कम से कम तू तो मुझे देख पा रहा है। अरे झुमरू, तू वहाँ क्या कर रहा है और चिल्ला क्यों रहा है? चल इधर आ। जा झुमरू। इस तरह चुड़ैल माँ अपने 5 मासूम बच्चों का ख्याल रखती है। एक दिन राजू की चप्पल टूट जाती है और वो कहता है, पाकी दीदी, मेरी चप्पल टूट गई है, मुझे नई चप्पल चाहिए। कौन लाएगा? पापा तो हमें कुछ नहीं देते। हाँ भाई, ये तो है। ऐसा कर, तुम मेरी चप्पल पहन लेना। भैया मेरी फ्रॉक फट गई है, मुझे नई फ्रॉक चाहिए। अब मैं कहाँ से लाऊं? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। खाना भी हमें किस्मत से मिल रहा है, कुछ दिनों से कहाँ से आ रहा है पता नहीं चलता। हो सकता है भैया भगवान जी हमें खाना दे रहे हो, क्योंकि माँ तो भगवान जी के पास गई है। हाँ मेरे बच्चों, मैं ही तुम्हें खाना दे रही हूँ और नई चप्पल, नए कपड़े भी दूंगी तुम सबको। ऐसा कहकर चुड़ैल माँ जादू से अपने बच्चों के लिए चप्पल, जूते, नए कपड़े और खाना रख देती है। ये देखकर बच्चे हैरान हो जाते हैं। अरे ये सब फिर से कैसे आ गया? कौन लाया? कहीं भगवान जी तो नहीं कर रहे? तभी झुमरू चिल्लाकर सुमन की तस्वीर बच्चों के सामने ले आता है, जिससे वरुण कहता है, लगता है झुमरू ये कहना चाहता है कि ये सब माँ कर रही है। इसका मतलब माँ हमारे आसपास है। माँ आप हमारे पास हो इतने दिन से और हमें पता भी नहीं चला। हाँ बच्चों, मैं तुम्हारे पास हूँ। हे भगवान, कम से कम मेरे बच्चों तक मेरी आवाज तो पहुँचा दो। बच्चों, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ माँ, पर हम आपको देख क्यों नहीं पा रहे?
मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं देख सकते, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बताना। ठीक है माँ। इस तरह बच्चे अपनी माँ को अपने पास देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। वो अपने बच्चों से दूर होकर भी पास थी। उसके बच्चे उससे जो भी मांगते वो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करती। वहीं दूसरी ओर विनोद हर वक्त नशे में चूर रहता है। उसे बच्चों की फिक्र नहीं होती। खाने को देखकर खाना खाकर सो जाया करता था और कुछ दिनों में वो भी चल बसता है। ऐसे में ये खबर सुमन की बहन तान्या को मिलती है और उन बच्चों को वो अपने सीने से लगाकर कहती है, हे भगवान, मेरी बहन और जीजा जी इस दुनिया से चले गए। अब ये पांचों बच्चे कैसे रहेंगे? मौसी आप तो हमें छोड़कर नहीं जाओगे ना? नहीं बच्चों, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अब से फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। लाओ मुन्ना को मुझे दे दो। मेरी बहन आ गई मेरे बच्चों को देखने, तो अब मेरी यहाँ क्या जरूरत है? अब मुझे चलना चाहिए। ऐसा कहकर वो पहली और आखिरी बार अपने बच्चों और बहन के सामने आती है और बाय करके हमेशा के लिए चली जाती है। इसके बाद बच्चों की परवरिश तान्या करती है।